नमस्कार साथियों, मेरा नाम वीरेंद्र भारती है। आज मैं लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में आया हूँ मुलाकात करने के लिए माननीय करमवीर आज़ाद जी से। मैं आज इनसे जानना चाहूँगा कि इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का उद्देश्य क्या है और इस ट्रस्ट में आप क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भारती जी। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार है। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर, ये बताएं कि शिक्षा नीति पे आप क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना का जो भारत है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो स्वप्न देखा था और स्वप्न को आत्मसात करने के लिए जो उन्होंने बीड़ा और 3 मूल मंत्र जो दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, उसमें सबसे पहला मूल मंत्र है शिक्षित बनो। और इंडियन सोशल जस्टिस मिशन संकल्पित है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए। और शिक्षा नीति के बारे में जो आप बात करना चाहते हैं, आज शिक्षा नीति भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा अनियमितता है। उसका रीज़न ये है कि पूरे भारत में आप ये देख लीजिए, गरीब, मजलूम, वंचित और शोषित समाज और गरीब के बच्चों और मजदूर के बच्चों, मजलूम के बच्चों को जो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए वो केवल खाना पूर्ति होती है, वो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। जिसकी वजह से हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ने 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फूले के जन्म जयंती के अवसर पर काकराबाद काकोरी की धरती से इस आंदोलन की शुरुआत कर दिया है। धन्यवाद सर। और आप ये हमें बताएं कि प्रदेश सरकार व भारत सरकार की शिक्षा नीति की खामियां क्या क्या हैं। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्राथमिक विद्यालय में आज से 40, 45, 50 वर्ष पूर्व पढ़े हुए लोग IAS, IPS, PCS और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना करते थे, आज उसी प्राथमिक विद्यालय की ये स्थिति हो गई है। आज वो प्राथमिक विद्यालय नहीं रह गया, बल्कि वो गौशाला में तब्दील हो गया। गाँवों की स्थिति आप जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर किस स्थिति से हमारे गरीब बच्चों को जो है किया जाता है। आप विचार करिए कि बच्चों को खाना दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, जूता मोजा दिया जाता है, बैग दिया जाता है, लेकिन शिक्षा नहीं दी जाती। इसका कारण और इस कारण का निवारण जानने की ज़रूरत है। सरकार ने जो ये नीति बनाई है, ये नीति कहीं ना कहीं RSS विश्व हिंदू परिषद का एक एजेंडा है कि जो गोलवलकर का मनुस्मृति को लागू करने का जो संकल्प था कि 125 वर्ष में हम भारतवर्ष को पुनः मनुवाद में स्थापित कर देंगे और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को परिवर्तित करने का ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो एजेंडा है, पूरी तरह से स्पष्ट है। इस षड्यंत्रों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो शिक्षा नहीं देते हैं। वो हमारे महापुरुषों को भगवान बनाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र के बारे में आपको विचार करने की आवश्यकता है कि बहुत ज़ोर शोर से नारा चल रहा है साउथ में, जग में प्यारे दो ही नाम, बाबा साहब, जय श्री राम। और अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक जियो पास किया, जिस जियो में कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रामजी राव अंबेडकर, मतलब राम का नाम पहले। तो ये इससे आपको क्या लगता है? इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी नीति और नीयत किस तरीके की है।
सर हमें आप ये बताएं कि इस शिक्षा नीति पर इंडियन सोशल जस्टिस मिशन और आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोगों का जो संकल्प है, इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ने एक भारत एकल शिक्षा प्रणाली का संकल्प लिया है और एक भारत एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, तभी कंपटीशन की भावना होगी। तभी आज हम लोगों को भटकाया जाता, गुमराह किया जाता, आरक्षण 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 आरक्षण। अरे आरक्षण तब रहेगा ना जब हम शिक्षित होंगे। जब हमारी नींव का ईंटा ही कमज़ोर रहेगा, हमारी बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? तो आरक्षण की बजाय हमको शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन पूरी तरह से संकल्पित है और गांव-गांव में, आपको मैं बता दूं, गांव-गांव में निःशुल्क प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। और वन नेशन वन एजुकेशन का जो आंदोलन है, इस आंदोलन की शुरुआत इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ने कर दी है। और इंडियन सोशल जस्टिस मिशन आने वाले निकट भविष्य में, आपको बता दें, पूरे भारत में घूम घूम करके लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। और इंडियन सोशल जस्टिस मिशन की जो टीम है वो पूरी तरह से लग चुकी है, गांव में लग चुकी है। एक बूथ, क्या कह लीजिए उसको, रूट लेवल पर हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। और इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमसे ये सारे सवाल किए। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा काम है सर। और अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का लक्ष्य क्या है और देश हित और समाज हित में इंडियन सोशल जस्टिस मिशन व करमवीर आज़ाद जी का रणनीति क्या है? हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, हमारी रणनीति ये है, हमारा पहला जो संकल्प है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, कि शिक्षित बनो। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज ये करमवीर आज़ाद चमार का बेटा, आप ये समझिए कि उसने जो है, गरीबी क्या होती है, गरीबी दूर की चीज़ है, भूख क्या होती है, उसको बड़े नज़दीक से मैंने एहसास करने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश में PIL के माध्यम से, RTI के माध्यम से जो हक अधिकार की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ समाज की, जिसमें मेरी अपनी व्यक्तिगत बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी, समाज अभी नहीं समझ रहा है। धीरे धीरे आने वाले निकट भविष्य में समाज को समझ में आएगा। क्योंकि आज की डेट में समाज हित के लिए बोलने वाले बहुत से नेता हैं, लेकिन वो सार्थक प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा के उसमें नहीं कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं सरकार बनाओ तब मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन इंडियन सोशल जस्टिस मिशन कहता है सरकार रहे ना रहे, लेकिन आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी मदद करूंगा, हर तरीके से मदद करूंगा, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हर तरीके से मदद करने के लिए हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन समाज के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। और इस वचन को निभाने के लिए जान की कुर्बानी तक भी देनी पड़ेगी, तो करमवीर आज़ाद पीछे नहीं मुड़ करके देखेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।